हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के पेपर थर्ड में जो कि डायनेमिक्स में है चैप्टर 4 को करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम इलास्टिक स्ट्रिंग है। जनरली ये चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर एसएचएम पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारे को एसएचएम के रिजल्ट्स पता हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर 4 के ऊपर जाएं, इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर बताएं, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं एसएचएम जो कि चैप्टर 3 से हैं, उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। एसएचएम जो कि चैप्टर 3 है, एसएचएम को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं पार्टिकल इज सेड टू मूव इन एसएचएम इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to its distance of the particle from the fixed point। जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है, ये लाइन है हमारे पास a डैश टू a जिसका मिडल पॉइंट है o, जिसको मीन पॉइंट ऑफ द एसएचएम कहेंगे। p इज एनी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन सच दैट OP इज इक्वल टू x के बराबर है, और OA और OA डैश ईच हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाते हैं, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हमारे पास जैसे कि आपने पढ़े होंगे आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट आता है बाय डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का म्यू इंटू एक्स, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो O से की तरफ डायरेक्टेड है एंड मोशन हमारे पास O से A की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये अपोजिट वे में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आया है। म्यू को हम जो है कांस्टेंट मानते हैं और एक्सेलरेशन को जनरली हम लिखते हैं dv/dt, जिसको क्या मिल सकते हैं v इंटू dv/dx। तो पहला रिजल्ट हमारे पास आया v इंटू dv/dx म्यू x के बराबर है। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे को वेलोसिटी एट any point at a distance x, any point p at a distance x from the O देता है, जिसकी वैल्यू आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट था। थर्ड रिजल्ट में इसको दोबारा हम अगर सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। हमारे पास दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। मोशन है हमारे पास जब हम मीन से एक्सट्रीम जाते हैं तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ रूट म्यू टी, और जब हम एक्सट्रीम से मीन आते हैं तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है x इज इक्वल टू a कॉस रूट म्यू टी। ये हमारे पास जो है थर्ड रिजल्ट में, थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस आई। फर्दर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम इज द वेलोसिटी एट द मीन पॉइंट, और इसकी वैल्यू आती है रूट म्यू इंटू a के बराबर। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम इट इज़ द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पॉइंट a डैश एंड इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। इसी प्रकार जब हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जब x की वैल्यू जो है मैक्सिमम बनेगी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन f मैक्सिमम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा एक्सेलरेशन होगा एट द पॉइंट a डैश एंड ईच इक्वल टू म्यू इंटू a के बराबर आएगा। मिनिमम एक्सेलरेशन जब x की वैल्यू मिनिमम बन जाए यानी 0 हो जाए फ्रॉम द पॉइंट O से, तो ये हमारे पास एट द पॉइंट O पर मिनिमम एक्सेलरेशन बनेगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आएगी। इसके अलावा हमने प्रूव किया कि एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है जिसका टाइम पीरियड यानी कैपिटल T 2 पाई बटे में रूट म्यू होता है। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम फॉर द वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन का मतलब है कि हम जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस पहुँचे। सपोज वी कंसिडर द मोशन फ्रॉम द पॉइंट P से A जाएंगे, दोबारा A से P आएंगे, P से O आओगे, O से A डैश से O एंड O डैश टू P। ये कंप्लीट वाइब्रेशन बनता है, यानी जहाँ से चल के वहीं पर वापस पहुँचे तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल या वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन बनता है। इसका जो टाइम होगा इस
डिस्टेंस का या इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन का जो टाइम होगा वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आती है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम इज द नंबर ऑफ द कंप्लीट वाइब्रेशंस इन द 1 सेकेंड। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल एन सच दैट एन इंटू टी, ये रेसिप्रोकल टू द टी होगा, सच दैट एन इंटू टी हमारे पास 1 के बराबर आएगा, यानी एन इज इक्वल टू 1/t के बराबर होगा। टी पता है तो हम एन निकाल सकते हैं, एन पता है तो हम टी निकाल सकते हैं। ये सारे रिजल्ट हमने एसएचएम में पढ़े हुए हैं। अब हम चैप्टर 4 पर चलते हैं, जिसका नाम हमारे पास है इलास्टिक स्ट्रिंग। इससे पहले कि इलास्टिक स्ट्रिंग में हम चलें, हमारे पास जनरली इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। इन ईच केस में हमारे पास एक सिंपल सा लॉ है जिसका नाम है हुक्स लॉ। ये हमारे पास जो है प्ले करता है। हुक्स लॉ क्या चीज़ है कि अगर हम कंसिडर करें एक इलास्टिक स्ट्रिंग को जिसका एक एंड जो है फिक्स है एट 1 पॉइंट पर, और दूसरे एंड से हमने इसको जो है स्ट्रेच किया, हल्का सा उसको हमने खींचा। जब हम लेंथ स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग में एक्सटेंशन पैदा होगा। ये दिस एक्सटेंशन in the string is directly proportional to the tension product of the tension and the natural length and inversely proportional to the area of the cross section of the string। यानी अगर हम x को एक्सटेंशन माने, l को नेचुरल लेंथ, t को हम जो है टेंशन और कैपिटल A को अगर हम जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन माने, देन x कैन बी रिटर्न एज l इंटू टी बटे में a और इंटू में 1/λ। लैम्डा इज कॉल्ड द, लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है और इसको हम जो है बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू लैम्डा एक्स ए इंटू में बटे में एल के बराबर आएगी। इन जनरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसको जनरली हम 1 लेते हैं। तो हमारे पास टेंशन का फार्मूला बना, टी बराबर है लैम्डा into x बटे में l, where lambda is the constant of the elasticity, या इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। x हमारे पास एक्सटेंशन है और l हमारे पास नेचुरल लेंथ है। दिस इज अ सिंपल फार्मूला विच इज नोन एज द हुक्स लॉ। दस हुक्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड beyond its natural length. This is called the Hooke's law. अब इसमें हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर है, एक हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिंग पर है। लेकिन जैसे आर्टिकल है वैसे ही इसके क्वेश्चंस हैं। अगर हम क्वेश्चन को कर ले तो आर्टिकल अपने आप हो जाता है। तो हमें 2 तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा है, हॉरिजॉन्टल पर और हमारे पास वर्टिकल पर। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर और 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, फिर 8, इस तरह के क्वेश्चन जो है सारे के सारे हॉरिजॉन्टल पर हैं और बीच बीच में कुछ हमारे पास वर्टिकल्स पर हैं। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच करके, यानी खींच कर, यानी जितना हम खींच सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है डबल हो जाए, और 2 पॉइंट पर ए और ए डैश पर फिक्स कर दिया है, और तब उसके मिडल पॉइंट पर हमने एक मास को बांधा, टाइड किया, और उस मास को जो है उठा के जो है एक एक्सट्रीम की तरफ ले गए, और जब वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर पहुंच जाए तो उसको हम छोड़ देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तब हमारे को क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ये दोनों चीज़ हमने निकालनी है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे जब हम पार्टिकल को ओ पॉइंट से ले जाते हैं और रिलीज करते हैं एट द पॉइंट सी, सच दैट ओ सी हमारे पास हाफ के बराबर है, और P जो है
इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम है। अगर इस क्वेश्चन को शुरू से हम करें, हम मान लेते हैं लेट ए एंड ए डैश आर द एक्सट्रीम पॉइंट हैं एंड ए और बी हमारे पास एंड ऑफ द हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट है। जब स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच्ड हो, स्ट्रेच का मतलब खिंची हुई हो, इन द टेंशन पर हो, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ए टू द एक्सटेंडेड लेंथ 2a, यानी कि ए बी की जो नेचुरल लेंथ है वो स्मॉल ए है और ए बी की टोटल लेंथ हमारे पास 2 है जो कि खिंची हुई है। अब मान लेते हैं लेट ओ जो है इसका मिडल पॉइंट है और एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको हम जो ओ पॉइंट पर टाइड करते हैं सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल ए के बराबर बनेगा। Let the particle is displaced along OB and released from the C such that OC हमारे पास half of the हमारे पास half of the OB है जो कि स्मॉल ए half of the स्मॉल ए बन जाएगा। हम मान लेते हैं let P is the position of the particle at any time t such that OP हमारे पास x के बराबर है। अब इस P पॉइंट पर अगर हम बात करें जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल पर तो हमारे पास दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक है टेंशन T1 इन द पोर्शन ऑफ द AP एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन PA। इस टेंशन T1 को बाई हुक्स लॉ के निकालने के लिए हुक्स लॉ से निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ से ध्यान देखते हैं कि नेचुरल लेंथ इन द पोर्शन ऑफ AP, टोटल नेचुरल लेंथ हमारे पास जो है वो स्मॉल ए है, लेकिन अगर हम ओ ए की बात करें, इस ओ ए जो कि खुद ए के बराबर है, इसमें नेचुरल लेंथ का जो पोर्शन आएगा वो हाफ ऑफ ए आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ए पी में जो नेचुरल लेंथ का पोर्शन है वो हमारे पास हाफ ऑफ ए है और एक्सटेंडेड लेंथ क्या बनेगा, ए पी बनेगा जो कि बराबर है ए ओ जमा में ओ पी जो कि बराबर हो जाएगा a प्लस एक्स के बराबर। अब ये एक्सटेंडेड लेंथ है ए पी और नेचुरल लेंथ हमारे पास हाफ ऑफ ए के बराबर है। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस में नेचुरल लेंथ, यानी a प्लस एक्स माइनस में हाफ ऑफ ए जो कि बराबर होगा a/2 जमा में x के बराबर। तो देयरफॉर फ्रॉम द हुक्स लॉ से जो देता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन बटे में नेचुरल लेंथ, तो यह बन जाएगा लैम्डा इंटू हाफ ऑफ ए जमा एक्स बटे में a/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इंटू ए प्लस एक्स बटे में ए आएगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा टेंशन एक्ट कर रहा है इन द पोर्शन ऑफ द पी बी में जो कि दूसरी साइड है स्ट्रिंग की। इसमें भी लेंथ ऑफ द जो नेचुरल लेंथ का पोर्शन है इन द पी बी में वो हमारे पास सेम है हाफ ऑफ ए, लेकिन एक्सटेंडेड लेंथ पी बी बनेगी जो कि a माइनस एक्स के बराबर आएगा। इसमें से नेचुरल लेंथ को घटा दें तो ये हमारे को एक्सटेंशन देगा। तो इस केस में एक्सटेंशन बन जाएगा a माइनस एक्स माइनस हाफ ऑफ ए जो कि बराबर होगा हाफ ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर। तो बाई हुक्स लॉ से T2 की वैल्यू हमारे पास आई हाफ ऑफ लैम्डा इंटू हाफ ऑफ ए माइनस एक्स और बटे में a/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इंटू ए माइनस 2x बटे में a के बराबर आ जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जिस तरह से मोशन हम मूव कर रहे हैं, हमारी मोशन आ रही है O से B तक, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो T2 माइनस T1 बनेगा। तो मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर T2 माइनस T1 के बराबर आएगा। इसमें T2 और T1 की वैल्यूज़ को पुट करें, सिंप्लीफाई करें और तब हमारे पास इक्वेशन बनती है दैट इज आवर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 लैम्डा बटे में ए एम इंटू एक्स जो कि फॉर्म है माइनस का म्यू एक्स के बराबर, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ द SHM कहलाती है।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एसएचएम कहलाती है। हम कह सकते हैं इसका मतलब जो मोशन है हमारी इन द दिस ओरिजेंटल स्विंग में, ये एक एसएचएम की मोशन है जिसका सेंटर जो है हमारे पास एट द पॉइंट ओ है। एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास है, कंपेयर करें तो 4 लैम्डा बटे में AM आएगा। तो टाइम पीरियड जो कि फार्मूला था 2 पाई बटे में रूट म्यू, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई इंटू रूट AM बटे में लैम्डा। इसी प्रकार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा AC के बराबर है, OC के बराबर है सॉरी, और ये बराबर होगा हमारे पास हाफ ऑफ A के बराबर, क्योंकि हम C पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ देते हैं, C पॉइंट के बियॉन्ड पार्टिकल नहीं जाता। तो एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ A के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी एट द सेंटर आएगी, तो एम्पलीट्यूड रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड के बराबर आएगा, और वैल्यूज़ को पुट करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ आवर रूट ऑफ लैम्डा A बटे में M के बराबर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इस प्रकार ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसको यहाँ पर किया है।